तो वो पेड़ पौधे भी खाएगा, पेड़ पौधे खाएगा तो फल खाएगा, ये खाएगा, फिर इंसान फल खाएगा। तो ये क्रम अनुसार अगर मतलब थोड़ी सी आवाज मामूली सी। अगर 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 इंसान जानवर को खाता है तो वो हिंसा है, और पेड़ पत्ते भी तो इंसान खा ही रहा है। तो ठीक, वो आपने एक जीव बताया था, हाँ, उसका शुरू करना। देखो लाइफ साइकिल को समझने के लिए हमें 5 इंद्रियां समझना बहुत जरूरी है। बिना 5 इंद्रियों को समझे हम लाइफ साइकिल नहीं, पूरे संसार चक्र को, जीवन चक्र को, जीवों को हम 5 इंद्रियों से अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो 5 इंद्रियां क्या है, ये शुरू करते जरा सी भूमिका, फिर इस पर आप आएंगे। जी ठीक है। इंद्रियां, इंद्रियां माने क्या होता है? इंद्र शब्द का सही मीनिंग है, जैसे वाटर माने पानी होता है, ऐसे इंद्र शब्द का अर्थ होता है आत्मा। इंद्र माने, ये बहुत लोगों को ध्यान में नहीं है, इंद्र माने अनंत शक्तिशाली आत्मा। इंद्र शब्द का जो मीनिंग है ना, जैसे वाटर माने पानी होता है, ऐसे इंद्र का मतलब है शक्तिशाली आत्मा, मोस्ट पावरफुल, शक्तिशाली, अनंत शक्तिशाली आत्मा का नाम है इंद्र। और वो इंद्र जिन चिन्हों से पहचाना जाता है उसको कहते, उन चिन्हों का नाम है इंद्रियां। इंद्रिय, इंद्रस्य लिंगम इंद्रियम, इंद्र के चिन्ह को इंद्रिय कहते हैं। जैसे बोलते हैं ना मोटा मोटा, पुरुषेंद्रिय, महिलेंद्रिय, माने वो पुरुष की इंद्रिय तो पुरुष का चिन्ह, ऐसे ही जो आत्मा का चिन्ह है, जिससे आत्मा, अब जैसे ये कुर्सी आत्मा है कि नहीं? क्यों नहीं है? क्योंकि नॉन लिविंग है। पर उसका बिल्कुल सिंपल उत्तर है, क्योंकि इट हैज नो सेंस ऑर्गन्स। It doesn't have any life. सीधी सी बात है, जिसके पास सेंस ऑर्गन्स, इट मीन्स इंद्रियां होंगी, या फिर ऐसे बोले उसके पास आत्मा नहीं है, मतलब आत्मा का चिन्ह भी नहीं है। इंद्रियां ही नहीं है ना। हाँ, इंद्रिया तो आत्मा का चिन्ह ही नहीं। जैसे हमें पेट्रोल खोजना है तो अपन कहीं भी खुदाई कर देते हैं क्या? चलो ये खोदो खोदो पेट्रोल निकले, नहीं, पेट्रोल मिलने के कुछ साइन होते हैं, वो साइन जहाँ हो वहाँ खुदाई करती है कंपनी। सोना जमीन में होता है, ये सच है, लेकिन कहीं भी खोद देते हैं क्या? इतनी बड़ी जमीन है, ऐसे तो पागल हो जाएंगे। सोना कहाँ है, इसके कुछ साइन होते हैं कि जहाँ पर धोक का पेड़ होगा वहाँ पर सोना होने की उम्मीद होती है। धोक का पेड़, वो क्या होता है? एक धव पेड़ होता है, हमारे गांव में है धव पेड़। हाँ, एक धव वृक्ष होता है, अपने धवला ग्रंथ में लिखा है। अच्छा, कि ये धव वृक्ष जहाँ पाया जाता है, और जितनी ज़्यादा मात्रा में जब सोना होता है तो बहुत मात्रा में ऐसा घना हो जाएगा कि कुछ पूछो ही मत, बहुत भयंकर हो जाएगा। पेड़ के पास पेड़, पेड़ के पास पेड़ अपने आप उग जाएंगे। तो बोले वो पेड़ सोने का प्रेमी है। तो उसको पानी वगैरह, खाद वगैरह अपने आप मिल जाती है? हाँ, मिल जाती है, ना मिले तो मर भी जाता है। अच्छा, थोड़ा तो चाहिए ही होता है। पर उस पेड़ में तो कहने का मतलब ये है कि तेल खोजना हो तो उसका साइन है, सोना खोजना हो, कोयला खोजना हो, कोयला जमीन में होता है बट उसका साइन होता है कुछ, कि कहाँ कोयले की खान निकलेगी। ऐसे ही आत्मा को खोजना हो तो उसके कुछ साइन है। हाँ, वो साइन ये 5 इंद्रियां हैं, कि जहाँ ये 5 इंद्रियां हैं समझ लो वहाँ आत्मा होगा छुपा हुआ। ये टेबल, ये मोबाइल आत्मा है क्या? क्योंकि इसके 5 इंद्रियां नहीं है, एक भी इंद्रिय नहीं है, इसलिए ये अजीब है, इसमें आत्मा नहीं है। आत्मा होने के लिए, आत्मा होने के कुछ सिंबल साइंस होते हैं,
वो होने चाहिए, और उन्हीं का नाम इंद्रियां है। और ये इंद्रियां टोटल मिलाकर 5 होती है, और पांचों का एक सीक्वेंस है। उनको उस सीक्वेंस में याद रखना चाहिए। ऐसे तो कोई कुछ भी गिना देता है, आँख, कान, नाक, ऐसे नहीं। इनका एक सीक्वेंस अगर याद रखोगे तो आपको इतनी नॉलेज सिर्फ सीक्वेंस से हो जाएगी। पहला स्पर्शन, स्पर्श, हाँ, टच। दूसरा रसना, टेस्ट। तीसरा घ्राण, नाक, स्मेल। आईज, नोज। चौथा एज, पांचवा नोज, नहीं, चौथा चौथा एज, कर्ण। पांचवा ईयर, हाँ, पांचवा कर्ण। ये 5 का ये क्रम है, सीरियल। दूसरा कौन सा बताया आपने? स्पर्श, रसना, रसना, जीभ, स्पर्शन, फिर स्मेल, हाँ, फिर स्पर्शन, eyes, फिर रसना, घ्राण, चक्षु, चक्षु, कर्ण। ये 5 इंद्रियां हैं। अच्छा, इनको मुझे भी शुरू में याद रखने में दिक्कत आई थी, फिर बाद में कैसे याद हुआ मैं बता देता हूँ, अगर आपके काम का हो तो आप भी वैसे कर लेना। मैंने सोचा अपन नीचे से ऊपर चलो, शरीर में पैरों को टच करो। क्या है ये, क्या चल रहा है ये सब? स्पर्शन। फिर सेकंड नंबर पर क्या आ गया? जीवा। आप नीचे से ऊपर चलते जाओ, हमें नीचे से ऊपर जाना है। तो नीचे से ऊपर बढ़ो, तो नीचे, सबसे नीचे से शुरू हो रही है स्पर्शन इंद्री, बहुत बड़ी, पैरों से लेकर यहाँ तक स्पर्शन ही स्पर्शन है। फिर दूसरे नंबर पर आती है चलते चलते रास्ते में रसना, फिर आती है नाक, फिर आती है, और फिर साइड में लेफ्ट टर्न कर लो, राइट टर्न कर लो। तो मुझे ऐसे इनका क्रम याद रह गया। अब मैं कभी भी भूलता नहीं था, बाद में जब ये याद करके फिर ऐसे बोल लेता था, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण। इनको ही देखते जाता था। तो ये 5 को इस नंबर से आप याद करो। और 5 में से 4 हमारे चेहरे वही हैं। हाँ, एक ही बल्कि जगह 5 ही है। हाँ, 5 ही है। सही पूछो तो ये भी बात है, नीचे से ना बढ़ो तो यहीं से बढ़ो, यहीं से बढ़ो। ये स्पर्शन आ गई, रसना आ गई, घ्राण, यही है 5 इंद्रियां। तो ये 5 इंद्रियां हैं। ये 5 इंद्रियों में दुनिया में जितने जीव हैं, कोई एकेंद्रिय होता है, कोई द्विइंद्रिय होता है, कोई त्रिइंद्रिय होता है, कोई चतुरिंद्रिय होता है, और कोई पंचेंद्रिय होता है। सब सेम नहीं होते हैं। आप और हम पंचेंद्रिय हैं, हमारे 5 इंद्रियां हैं। हाँ, सारे मनुष्य, हाँ, एनिमल्स सब नहीं है। अभी आएगा, अभी आएगा, 1 मिनट में आ रहा है। ऑलमोस्ट ऑल एनिमल्स। हाँ, ऑलमोस्ट लगाना पड़ेगा। लेकिन उसमें भी तो इसको स्टार्ट करते हैं हम मन सहित, मन रहित। एक इंद्रिय जीव। पहले हम एक इंद्रिय देखते हैं। एक इंद्रिय का मतलब है जिनके एक इंद्रिय हो। अब एक माने क्या? कोई भी एक नहीं चलेगा, 5 में से कोई भी एक। जैसे मान लो मुझे है ना एक इंद्रिय जीव बनना पड़ रहा है, तो मुझसे वो पूछ रहे हैं आप कौन सी एक लोगे, तो मेरे को चॉइस नहीं है। एक इंद्रिय का मतलब है पहली मिलेगी, स्पर्श। इसलिए क्रम 2 इंद्रिय, कुछ जीव 2 इंद्रिय होते हैं, उनको 2 इंद्रियां मिलेगी। तो कौन सी 2? रस, स्पर्श, कोई सी भी 2 नहीं मिलेगी, ऐसा? हाँ, कोई सी भी मिल सकती है, ऐसा नहीं, कोई सी भी नहीं मिलेगी। अच्छा, कोई ऐसा नहीं, मैं कहूँ मुझे 2 इंद्रियां देना है ना, तो ऐसा करो, एक तो आँख दे दो, अरे कान। अपनी मर्जी से नहीं मिलेगी, अपनी मर्जी से नहीं मिलेगी, ये मैं कह रहा हूँ। ये मिलेगी जैसे स्पर्श और फिर रसना। अरे भाई, वो पैकेज फिक्स है। पैकेज फिक्स है। आप नहीं कह रहे इसमें चेंज कर दो। वो स्कूल वाले बोल रहे हैं ये पैकेज है, इसमें सॉक्स भी है, शर्ट भी है, सब कुछ है। वो बच्चे का बैग, आपको बैग रहने दो, नहीं वो पैकेज है, आपको लेना पड़ेगा, फ्री है। तो ऐसे ही 5 इंद्रियों का पैकेज है। आपको एक लेनी है, लेकिन तो पहली मिलेगी। डॉक्टर अंकल, जिसका पैकेज में एक सामान मिसिंग हो, जैसे वो जन्म अंधा है, हाँ, या जन्म से, सुनो, वो फिर भी पंचेंद्रिय है, तब भी वो पंचेंद्रिय। कोई आदमी अंधा है जी, कोई आदमी बहरा है,
तो वो तो उसका क्या है, इंस्ट्रूमेंट खराब हो रहा है। पर या भगवान जी ने उनको अरे 4 आप इंद्रिय भेजना आप था, एक 5 में बात अगर अब आप एक बात सुनो, मेरा चश्मा ये काला हो बिल्कुल, या यहाँ लोहे का लगा हुआ हो और मुझे कुछ नहीं दिख रहा, तो मेरे आँख है कि नहीं है। आँख तो है, चश्मा खराब हुआ है। ऐसे ही जिसकी आँख खराब हो जाती है उसके आँख की पावर तो है उसमें, वो आँख कभी भी आ सकती है, दूसरे की आँख लग सकती है। कोई आदमी मर जाए, कोई अंधा हो ना, उसके आई हॉस्पिटल वाले आँख लगा सकते हैं, तो कैसे लगा दी फिर? जी, मतलब वो ऑर्गन तो चालू था, ऑर्गन चालू था, सिस्टम चालू नहीं। शक्ति नहीं थी, लेकिन उसमें हाँ करंट नहीं था। करंट नहीं था, इंस्ट्रूमेंट कान है। बहरा हो गया तो, लेकिन वो है पंचेंद्रिय, ऐसा नहीं माना जाएगा भाई देखो इसके कान और आँख नहीं चल रहे हैं तो इसको 3 इंद्रिय मानो, ऐसा नहीं चलेगा। पंचेंद्रिय है, वो खराब हो, कम खराब हो, ज़्यादा खराब हो, कुछ भी हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, पर पंचेंद्रिय माने पंचेंद्रिय। तो एक इंद्रिय जीव के पास एक इंद्रिय होगी, लेकिन कौन सी? टच। 2 इंद्रिय जीव के पास 2 इंद्रियां होगी, टच एंड टेस्ट। 3 इंद्रिय जीवों के पास 3 इंद्रियां होगी, कोई सी भी नहीं, टच, टेस्ट एंड स्मेल, और कुछ नहीं होगी, यही 3 होगी। 4 इंद्रिय जीव के पास में 4 इंद्रियां होगी, लेकिन यही क्रम से 4 होगी। चक्षु, चक्षु तक होगी। तो पंचेंद्रिय जीव के पास में कान भी होगा। अब इससे आपको एक फायदा ये भी हो गया, मान लो आपको कोई जीव ऐसा दिखा जिसके आँख दिख रही है आपको, लेकिन नाक मुंह दिख नहीं रहे, लेकिन आप ये समझ जाओ इसके आँख है ना, तो आँख का मतलब आँख 4th नंबर की है, इसका मतलब है इसके गारंटी से नाक और मुंह है, भले मुझे नहीं दिख रहे। आँख है, आपको एक कीड़ा दिखा, इसका नाक भी है, आपको एक कीड़ा मछली दिखा। है, मछली के कान नहीं है, मतलब कोई भी आपको कोई तो सांप भी होगी, आपको कोई भी जीव दिखा। हाँ 5 इंद्रिय कैसे हुआ? नहीं अभी मैं बताता हूँ, सारा बताता हूँ, ये बहुत जोरदार, बड़ा इंटरेस्टिंग और साइंटिफिक टॉपिक है ये। आप मेरे सामने दुनिया का कोई भी जीव ले आओ, तालाब में से, कहीं से, कीड़े में से, कहीं से भी, मैं बता दूंगा आपको, जबकि मैंने साइंस फाइंस पढ़ी नहीं है, सिर्फ जैन दर्शन पढ़ा है, उन शास्त्रों में सबके चिन्ह बता रखे हैं। देखो जितने भी छोटे कीड़े, इंसेक्ट रेंग कर चलते हैं, वे सब 2 इंद्रिय हैं। और वो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सुनो, वो कीड़े, वो बैक्टीरिया, सुनो एक पहले एक इंद्रिय कर लो, फिर पहले एक से ही शुरू करते हैं। एक इंद्रिय जीव कौन कौन है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति। पृथ्वी, जल, वनस्पति, वायु, पृथ्वी, जल, वायु। हाँ, इस ये भी क्रम से रहेगा तो बहुत बढ़िया रहेगा। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, इसका भी क्रम है ये वैसे तो। और फिर वनस्पति। हाँ, पृथ्वी, जल, हाँ, अग्नि, पृथ्वी से ज्यादा जल है, जल से ज्यादा अग्नि है, अग्नि से ज्यादा वायु है, वायु से ज्यादा इस दुनिया में सबसे ज्यादा वनस्पति है। इसलिए ये सीक्वेंस है। आइए आइए, जय जी। तो समझ में आया जी। हाँ, बहुत अच्छा टॉपिक है ये। एक इंद्रिय जीव कितने, 5 तरह के? पृथ्वी, आंटी लिख लेंगी, मैं उतार दूंगी, इसी में लिख लेंगे, मैं उधर रखा है। हाँ ठीक है ना। पृथ्वी, दूसरा क्या? जल, तीसरा क्या? अग्नि, वायु और वनस्पति। ये 5 तरह के एक इंद्रिय जीव हैं। जितने भी जीव है, आप कोई भी पेड़ है तो वो क्या है? एक इंद्रिय है। जितनी भी जल है एक इंद्रिय है, अग्नि एक इंद्रिय जीव है। और ये सब जीव हैं। बहुत से लोग यकीन नहीं करेंगे, बहुत से कहेंगे आग भी कोई जीव है भला। हाँ, आग भी जीव है। कोई कहेगा आग भी कोई जीव है। हाँ भैया, आग भी जीव है।
आग को भी ऑक्सीजन चाहिए, खाना चाहिए। एक दीपक जल रहा है, उस दीपक को आप ढक दो, ऑक्सीजन बंद कर दो, कवर कर दो बिल्कुल, वो बुझ जाएगा। और उसका तेल खत्म हो जाए तो, और तेल ज़्यादा हो जाए तो भी हो जाए, मोटा हो जाएगा। नहीं, तेल ज़्यादा खाना मिले तो मोटा होगा। आप मुझे कम होगा तो फिर आप मुझे 2-4 दिन अच्छे पराठा हलवा खिलाओ तो 2-4 किलो वजन बढ़ जाएगा। तो ज़्यादा से वो अग्नि में जीवत्व है, ये प्रूव है। मतलब ये चीज़ें बिल्कुल मैंने बहुत डीपली इन पर सोचा है। एक बहुत बड़े पंडित जी थे, गोपाल दास बरैया, आज से 125 साल पुरानी घटना बता रहा हूँ। और वो कलकत्ता में 10 लक्षण में प्रवचन करने गए थे। तो जब प्रवचन करने गए तो वो मंदिर वालों ने कहा, पंडित जी यहाँ पास में एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, तो वो आपको तो एक भाषण आपका कॉलेज में भी रख देते हैं। उन्होंने कहा भाई रख दो, हम तो सुबह शाम मंदिर में करते, दिन में कॉलेज में कर आएंगे। तो कॉलेज में गए तो उन्होंने टॉपिक लिया जीव का स्वरूप। सारे साइंस के बच्चे बैठे थे और पंडित जी ने लेक्चर दिया, जीव किसे कहते हैं। तो सारे बच्चे हंसे बुरी तरह। ये क्या पंडित है, कह रहा है पेड़ जीव है, आग जीव है, पानी जीव है। ये पंडित तो सब बच्चे साइंस वाले उस जमाने में, ये सन 1885-86 की घटना है, हंसे बहुत। लेकिन उन्हीं बच्चों में एक जगदीश चंद्र बसु भी बैठा था। वो उस समय साइंस स्टूडेंट थे उस कॉलेज के। तो उन्होंने कहा कि बात में कुछ सर्च करनी चाहिए, और उन्होंने साइंस से सर्च करके 1904 में वर्ल्ड साइंस कॉन्फ्रेंस में ये प्रूव करके दिखा दिया कि पेड़ जीव है। तो ऐसे मेरा कहने का मतलब ये है कि कई दफ़े अपन को लगता है हमारी बात कौन सुनता है, लेकिन हमको कहना चाहिए। कोई हंसी उड़ाए तो भी हमको सही बात कहना चाहिए, जाने किसकी समझ में आ जाएगी। तो उन्होंने ये समझाया। तो मैंने तब से इन सब चीज़ों पे सोचा है। पृथ्वी जीव है, जल जीव है, अग्नि जीव है, वायु जीव है, वनस्पति जीव है। पर ये कौन से जीव है? एक इंद्रिय स्पर्श। सब इनके पास केवल ना आँख है ना कान है। पेड़ सुनते नहीं है, याद रखना। पेड़ देखते नहीं है, पेड़ सूंघते नहीं है, पेड़ चखते नहीं है। पेड़ों के पास केवल स्पर्श इंद्रिय होती है। मगर एक उसमें जैसे आता है कि 2 पौधे थे, 2 पौधों में एक के आगे तो हमने बहुत अच्छे अच्छे भजन गाए, गाने गाए, और एक पेड़ के आगे गालियां दी तो वो सूख गया। हाँ, ऐसे प्रयोग मैंने भी पढ़े हैं बहुत। लेकिन एक्चुअल में वो कुछ भी हो, पर पौधे सुनने का काम नहीं कर सकते क्योंकि उनके कान नहीं होते हैं, और सुनने का काम कान के बिना पॉसिबल नहीं है। इसलिए ये नहीं हो सकता। उसके प्रभाव के और कुछ रीजन हैं दूसरे, लेकिन ये रीजन नहीं। स्पर्श से कर सकते एक वो भी, जैसे हम आजकल की लैंग्वेज में, ये आफ्टर कोविड लैंग्वेज है कि यूनिवर्स मैनिफेस्टेशन कि मतलब ये आपने बताया ना, वायु मतलब हवा से यूनिवर्स में ही फैल रही है ना। हमारी बातें यूनिवर्स में जा रही हैं। तो हम अच्छा बोलते हैं तो हमें अच्छा वापस मिलता है, बाउंस बैक होके, और गलत आप वो करते हैं तो आपको गलत बाउंस बैक होता है। तो यूनिवर्स हमारे को कैसे सुन रहा है? जब वो सिर्फ स्पर्श ले सकता है तो यूनिवर्स हमें सुन कैसे रहा है? अभी उसका उत्तर आएगा, इसको जाने दो। एक इंद्रिय जीव हो गए, अब 2 इंद्रिय जीव पर पहले 5 को थोड़ा सा कर लेंगे। 2 इंद्रिय जीव को कैसे पहचानोगे? कि जो सरक करके चलने वाले कीड़े हैं, रेंग कर चलने वाले बिना पे, जैसे अर्थवॉर्म। और जैसे वो क्या है अर्थवॉर्म? केंचुआ बोलते हैं। वो क्या है वो? या मटर में जो लट निकलती है वो क्या है? आटे में जो लट हो जाती है वो क्या है? बादाम खराब हो जाए तो बादाम में लट पड़ जाती है।
सुरसुरी, काजू, सुरसुरी, वो क्या है वो? लटकी पीली वाली हाँ, ये सब 2 इंद्रिय जीव है। इनके स्पर्शन के अलावा एक मुंह और आ गया है। लिखो। और तीसरा 3 इंद्रिय। 3 इंद्रिय जीव कौन है? जिनके पैर भी आ जाते हैं। ऐसे इंसेक्ट याद रखना, ऐसे कीड़े जो पैर वाले हैं, जैसे चींटी, जैसे गिजाई। हाँ, वो चक के चीनी हाँ, उसके आ जाते हाँ, हैं। मतलब देखो, लट में 2 इंद्रिय और 3 इंद्रिय में क्या फर्क है? कि लट ऐसे चलेगी और 3 इंद्रिय कैसे चलेगा? पैर वाली। और ऐसे पैर। अब आप दुनिया का कोई कीड़ा आप हथेली पर ला के रख दो, आप बता दोगे कि ये 2 इंद्रिय है कि 3 इंद्रिय है। और जू बताओ अब आप। वो भी पैर वाली है। पैर है उसके, बोलते हैं 3 ना? इंद्रिय है। जू जितने भी पैर वाले कीड़े हैं वे सब 3 इंद्रिय है। चींटा, चींटी, ये सब। पर चींटी की तो आँख दीमक, होती है। खटमल नहीं। नहीं, दीमक भी 3 इंद्रिय होती है ना, उसके पैर पैर होते हैं उसके। और 4 इंद्रिय जीव की कौन होते हैं? जब पंख भी आ जाए तो 4 इंद्रिय। बटरफ्लाई, मक्खी, मक्खी, मच्छर, अरे बाप रे, मैं तो बहुत मारती हूँ। पतंगे, 4 इंद्रिय जीव है। देखा, मैं मना करती थी। ये 4 इंद्रिय जीव हैं, है ना? स्पर्शन, पहले एक इंद्रिय जीव कौन कौन है? एक का नाम बोल दो, किसी भी एक इंद्रिय जीव का नाम बोलो। इंद्रिय जीव, किसी भी एक का नाम बोलो। पेड़ हो गया पेड़ ना, बोलो, वनस्पति। पीपल का पेड़, आम का पेड़, कुछ बोलो। पेड़। नदी, नाले, झरने, हिंद महासागर, क्या है ये? सब पेड़। एक इंद्रिय जीव है। ये एक इंद्रिय। 2 इंद्रिय जीव का नाम बोलो। एक का। 2 इंद्रिय जीव हो गए लट सुरसुरी, वाली, लट। हाँ। और 3 इंद्रिय जीव का नाम बोलो। 3 इंद्रिय जीव हो गए जू हो गई, अर्थवर्म, जू। जू, दीमक। नहीं, 3 इंद्रिय अर्थवर्म नहीं है। नहीं। गड़बड़। अर्थवर्म, जो पैर वाली अर्थवर्म जीव होते हैं ना, वो जो ये पैर वाली इंद्रिय। जीव। अच्छा, वो 2 इंद्रिय। हाँ, हाँ। 3 इंद्रिय तो चींटी है। चींटी हो गई। चींटी। चींटी है, जो दीमक है। देखो, पेड़ तो खड़ा रहता है, हाँ, एक इंद्रिय। 2 इंद्रिय खड़ा नहीं रहता, वो चलता है। चल रहा है। और 3 इंद्रिय जीव चलता है पर पैर से चलता है। देखो, लाइफ साइकिल आ रही है ये। आ रही है। ये डेवलपमेंट हो रहा है। पहला क्या था? स्थिर खड़ा था, हिल भी नहीं पा रहा था। पृथ्वी। दूसरे को क्या हो गया? हिलने लगा। वो हिलने लग गया, सरक सरक के। के हाँ। रेंग के। तो तीसरे पैर आ गए। अपन सब ऐसे ही है। अपन बच्चे, जैसे बच्चा पहले हाँ, लेटा ही बच्चा, रहता है, बच्चा फिर पहले लेटा ही रहेगा। फिर वो धीरे धीरे हाथ पैर इधर उधर घूमना सीखता है, फिर वो और पैरों से लेटा भी चलना नहीं रहेगा। सीखता है। पहले सबसे पहले तो जाम सा हो जाएगा पैदा होके ऐसे। हाँ। उसको आपको जबरदस्ती उठाना पड़ेगा। बांध देते। हाँ, फिर वो सरकने लगता है, फिर पैर लेने लगता है, फिर गुडलियों चलता ये है, फिर वो खड़ा होता है। वैसा का वैसा ही खेल साइकिल है। है। तो 4 इंद्रिय जीव के का नाम बताओ किसी को? बटरफ्लाई, मक्खी, हाँ, मकोड़े, हाँ, जो भी और ये कॉकरोच। जो उड़ते हैं। हाँ, कॉकरोच भी उड़ता है। अच्छा, चिड़िया, चिड़िया भी 4। चिड़िया, हाँ। गलत। 5 यही तो मुझे तो पकड़ना था। पैर भी आ गए उसके। यही तो मुझे पकड़ना था। 5 हो गए। चिड़िया। अरे मैं इंसेक्ट बोल रहा हूँ बार बार। इंसेक्ट। चिड़िया इंसेक्ट है क्या? नहीं, बस बात खत्म हो गई। चिड़िया की तो काम है। मोर, चिड़िया, कबूतर उड़ते हैं, हाँ। लेकिन ये इंसेक्ट नहीं है। ये पक्षी में आ गए। हाँ, ये पक्षी में आ गए। जितने भी, अब जैसे रेंग के लेकिन ये 5 इंद्रिय में आए ना। सुनो, सांप क्या है? रेंग रहा है, और मुंह है, आँख है 3, और नहीं, मतलब आहट ये भी परिभाषा सुनता है। नहीं, ये 2 इंद्रिय में आ गए ना सांप, तो फिर रेंगने में 2 इंद्रिय में आती है। अब कोई भी बोलेगा कि वो रेंग के चल रहा है, भाई 2 इंद्रिय है। अच्छा। लेकिन नहीं, हम कह रहे इंसेक्ट की बात कर रहे हैं। हम जब 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय समझा रहे हैं, तब केवल छोटे छोटे कीड़ों की बात कर रहे हैं, जो साइज में छोटे होते हैं।
इंसेक्ट्स। बिन बिन आते हैं। हाँ, सांप इंसेक्ट में नहीं आता है। सांप कोई छोटा सा कीड़ा है क्या मैडम? छोटे छोटे सांप भी होते हैं। नहीं। वो तो बच्चे हो तो बात अलग है, लेकिन अगर कोई इस तरह का तो जीव रेंगने होगा वाले ना भी नहीं छोटा, है ना? हो सकता है कोई ऐसा जीव हो। कोई जितने भी छोटे जीव होंगे रेंग कर चलने वाले, वे 2 इंद्रिय है। पैर आ जाए तो 3 इंद्रिय है, उड़ने लगे तो 4 उड़ने लगे तो 4 इंद्रिय है। ये इंसेक्ट कोई पहचान नहीं। बर्ड्स किस में आएंगे फिर? अब ये पंचेंद्रिय, 5 है। पंचेंद्रिय 4 तरह के होते हैं। मनुष्य, तिर्यंच, देव और नारकी, 4 गतियां हैं। शेर, तिर्यंच, 4 तरह के पंचेंद्रिय होते हैं। और नरक गति। हाँ, नरक, तिर्यंच, देव, मनुष्य। इधर मनुष्य, त्रियंच, नरक गति 3 और बताए। देव। क्रम और देव 4। हाँ, 4 तरह के पंचेंद्रिय हैं। नरक कहाँ है? धरती के नीचे। इस धरती के नीचे बहुत सारे हमारे जैसे जीव हैं, वे पाप के कारण महादुखी हैं, तो वो नारकी है। देखो, और जो ऊपर है आसमान से भी, वे देव हैं। वहाँ भी हमारे जैसे बहुत सारे जीव पाए जाते हैं, तो वो देव हैं। तो देव ऊपर है, नारकी नीचे है, और बीच में हम 2 हैं, मनुष्य और तिर्यंच है। तो मनुष्य तो हम और आप हो गए, और तिर्यंच कौन हो गए? ये जितने भी गाय, भैंस, हाथी, शेर, बंदर, घोड़ा, गधा, पशु। नरक के बाद मनुष्य, हाँ। और मनुष्य के बाद त्रियंच। नहीं, वो क्रम नरक, तो नहीं, ये वो क्रम तो ये है, नरक, तिर्यंच, देव, मनुष्य। नरक, तिर्यंच, देव, मनुष्य। मनुष्य को आखिर में इसलिए गिनना कि वहां से मोक्ष जाते हैं, इसलिए मनुष्य गति सर्वश्रेष्ठ। नरक, तिर्यंच, देव, मनुष्य। हाँ, नरक, तिर्यंच, देव, मनुष्य। तो ये पंचेंद्रिय जीव हैं, इनके 5 इंद्रियां होती है। अब देखो, मान लो आपको कोई जीव ऐसा दिखा कि जिसके आपको कान दिखा, अब आंख नहीं दिख रही है, तो कौन से इंद्रिय है वो? मान लो मुझे एक पक्षी मिला, उसके मुझे कान तो दिख गए, पर आंख दिख ही नहीं रही। कान दिख गए ना, तो 5 बस 5 इंद्रिय। आप समझ लो कान 5वें नंबर की है, और 5वें नंबर की इंद्री जिसके पास है, उसके पास चौथी तीसरी तो है। अब जैसे आप मेरे से पूछो आपने क्या पढ़ा है, और मैं बोलूँ MA किया है, फिर आप ऐसे पूछोगे BA किया है आपने? नहीं, फनी बात है। हाँ, ये बात है। भाई जब आपने पूछा क्या पढ़े हो, और मैंने बोला MA 10वीं 12वीं करके, तो आप पूछो अच्छा आपने बोर्ड की परीक्षा दी है? जैसे किसी से कहो आपके पास 1000 रुपए, अच्छा आपके पास 10 रुपए भी हैं क्या? अरे भाई 1000 रुपए है तो अंडरस्टूड है। 10 तो होंगे। ऐसे ही जिसके पास 5वीं इंद्री है, समझ लो उसके पास में बाकी की 4 है। बाकी की 4 तो है ही है। तो ये पूरी की पूरी लाइफ साइकिल है। हम अनादिकाल से एक इंद्रिय थे, अनादिकाल से हम एक ही इंद्रिय थे। हम पेड़ थे। ये आपका डेवलपमेंट है। आज यहाँ आप कहाँ आ गए, आप प्रधानमंत्री से बड़े बन गए, आप छोटा मामला नहीं है। तो और भी बड़ी बात है, एक इंद्रिय से सीधे मनुष्य में आप कहाँ थे फर्स्ट टाइम? कहाँ थे हम और आप फर्स्ट टाइम कहाँ थे? निगोद से निकलकर हम एक सांस में 18 बार मरते जन्मते थे, और ये काम हम 24 घंटे करते थे। रात को भी हमें नींद नहीं आती थी, हम तो मरना जन्मना है। तो
ये काम हम करते थे, यहाँ थे हम। एक दिन में 18 बार मरते थे। एक दिन में नहीं, एक सांस में श्वासों देर में एक सांस लिया जाता है। एक दिन में तो लाखों हो जाएगा। श्वास में एक दिन में आप कल्पना करो कि मुझे एक दिन में 1000 बार मरना पड़े और जन्म लेना पड़े, मेरे दुख का कितना दुख होगा। और जन्म मरण की कितनी वेदना होती है। जन्म मरण की वेदना कितनी। मान लो मैं अभी जैसे तैसे मरा और फिर कोई मुझे जिंदा करके कहे अब आपको 5 मिनट बाद फिर मरना है, मैं कहूँगा यार तुमने जिंदा क्यों किया था भाई मुझे। और फिर 5 मिनट बाद में मुझे वो फिर मारेगा, फिर एक सांस में 5 मिनट कितने, सांस में 5 मिनट कैसे हुए? 18 बार। ये तो मैंने 5 मिनट तो है अपन को समझने को एग्जाम्पल वो भी नहीं है, वो भी नहीं है। सूक्ष्म दे धड़ाधड़ मरो जन्मो, मरो जन्मो। तो हम सबसे पहले निगोद में थे, केवल एक इंद्री हमारे पास में थी, स्पर्शन इंद्री, और हमारा काम 24 घंटे एक ही था। हमें न खाने की फुर्सत थी, न खाने को मिलता था। हम पैदा हो रहे थे, मर कोई रहे थे। पत्नी, बच्चे, फैमिली, मकान, दुकान, रुपया, पैसा हमारे पास कुछ नहीं था। हमारा काम एक ही था, जियो और मरो। हाँ, जियो और मरो, जियो और मरो। नहा लो, धो लो, बाथरूम में जाओ, प्रकृति करो, कुछ टाइम नहीं था। फिर ये पीरियड हमारा लाखों करोड़ों वर्ष तो कुछ भी नहीं है, इतना लंबा पीरियड हमने बिताया वहाँ। करोड़ों वर्ष भी मैं बोलूँ ना तो वो बहुत छोटी बात हो जाएगी। 100 रुपए को 1 पैसा बोलने जैसी बात हो जाएगी, उससे भी छोटी हो जाएगी। तो ऐसी हालत हमारी कितने दिन रही, करोड़ों और वो वर्षों तक हमने यही धंधे किए। फिर ऐसे अभी भी अनंत जीव ये धंधा कर रहे हैं। हाँ, ऐसे आज भी आप और हम तो यहाँ आ गए, लेकिन हमारे भाई वहीं पर हैं अभी बहुत पड़े। खलबल मरना जीना ही उनका काम है। वहाँ जो इतने जीव लगातार मर रहे, जन्म रहे हैं, उनमें से कोई रेयरेस्ट कोई जीव निकल के लट बनता है। अब ये जो कोई जीव है जो लट बना, उसने क्या अच्छा किया जो वो लट बना? कुछ ना कुछ उसके भाव में जो फर्क पड़ा होगा, जो भी पड़ा होगा, पर उसकी वजह से भाव के बिना तो कुछ होता नहीं है। पर वो इतना सूक्ष्म है कि वो हमारी पकड़ में एक जीव में भाव है। हाँ, बराबर है। भाव के बिना कोई जीव नहीं। छुई मुई का पेड़ होता है ना, उसको जैसा टच सब में भी होता है। छुई मुई के पेड़ को टच करो तो डर जाता है बेचारा। सब पेड़ों को काटो तो उसको बहुत पीड़ा होती है। उसको अब काटने वाले को गुस्सा आता है बहुत, ऐसा मन करता है इसको काट के फेंक दो, ऐसे मन करता है उनका। वो तो कर नहीं पाते बेचारे। लेकिन अब पेड़ों के कृष्णलेस्या कही है, कृष्णलेस्या। अब जैसे अब ये पेड़ है, ये घर है, अब इसको मेंटेन करना है तो इनकी प्रॉपर कटाई छटाई करते हैं, तभी तो ये हरे हरे रहेंगे। भैया आप कुछ भी करो, हमसे तो हम वो बात कहेंगे जो शास्त्र की है। अभी मैं छोटी सी इस बात पे है कि नहीं भाई? देखो ये क्वेश्चन देखो, सुनो, देखो हम सील नहीं लगाएंगे। आप कुछ करते हो सकता है मैं भी मेरे घर में कुछ करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं हो गया मैं चोरी करता हूँ तो मैं यहाँ जिनवाणी पढ़ाते आपसे कह दूंगा कि चोरी करना चाहिए। मान लो मैं ऑफिस लेट जाता हूँ, दुकान पर लेट जाता हूँ, कम तोलता हूँ, कुछ चोरी करता हूँ, और फिर यहाँ जिनवाणी की गद्दी पे बैठूं तो मैं बोलूँ देखो भाई थोड़ी थोड़ी चोरी तो है ना, अपन कर सकते हैं, ऐसे नहीं चलेगा। चोरी तो जैसे चोरी है। जैसे आजकल एक वो चल रहा है कि पेड़ लगाओ, हाँ, पौधे लगाओ, हाँ, तो इसका मतलब क्या ये है कि हम उन निगोदिया जीवों को और बढ़ा रहे हैं? अब इस पर थोड़ी डिटेल बात हो सकती है। पेड़ लगाने की बात है वो एक दूसरे ढंग से है, पर पेड़ों को मारने वाली बात खराब है। नहीं, कटाई छटाई ताकि वो और जी बता दिया ना उन्होंने कि कटाई छटाई से भी उनको कष्ट होता है। तो
सॉरी करके थोड़े काट लेंगे। देखो भाई, मैं देखो सुनो, जैसे एक बार मैं देखो सुनो, मैं बैठा हूँ, मैं खड़ा हूँ, मैं ऐसे कर, अब आपको ये इनके हाथ यहाँ निकल रहे अच्छे नहीं लग रहे, कट कर देते। अरे भाई मेरा जैसे मेरा स्ट्रक्चर जैसा है, फूल वाली, आपको यहाँ से ये चौड़े है, जरा छील देता हूँ, फिर भाई ये क्या ऐसे थोड़ी होता है। बोलती हूँ डॉक्टर साहब, ये फूल वाली बात आ गई। हाँ। अभी हम जाते हैं ना लाल मंदिर, हाँ तो देवी माँ की आराधना करते हैं। हाँ। एक दिन मैंने फूल तोड़ा, हाँ। कटाक की आवाज आई। उस दिन मेरे को ना ऐसे हो गया, मतलब हाँ। पकड़ लिया कि भगवान बहुत दर्द हो गया इसको, तो कटाक हाँ। की आवाज आई मेरी। हाँ। मुझे कटाक की आवाज आती ना, हाँ। अब उस दिन के बाद से मैंने आज फूल नहीं तोड़ा। नजमा हेपतुल्ला थी ना? हाँ, नजमा हेपतुल्ला। हाँ हाँ। वो कहने लगी, मैं बचपन में एक दिन पाठशाला गई थी, जैन पाठशाला, मैंने तोड़ा नहीं। और यूँ कहे मेरे पर मुझे इतना अच्छा लगा, और वो दिन है, आज का दिन है, बोले मैंने एक पेड़ को भी नहीं तोड़ा, और बाकी बली बली तो मेरे घर में होती नहीं। अच्छा, मैं एक और इसीलिए मैं फूल का पेड़ लगाती हूँ ज्यादा। नहीं, मैं एक बात बता बात रहा हो हूँ। गई है। देखो क्या होता है, देखो अब आप मेरी बात को अदरवाइज मत लेना। देखो अगर आप माली हो, अगर आप कुछ हो, तो आप अपनी अपनी अपने हिसाब से कुछ ना कुछ करोगे। पर एक तो होता है करना, और एक होता है उस करने को जस्टिफाई करना। ये भी मिथ्या दोष है ना, जैसे एक तो पीपल का पेड़ है। हाँ। कई लोग कहते हैं पीपल का पेड़ उठाओगे उसमें 5 देवताओं का ना बाबा, वास वो है। सब पेड़ बराबर है, सब एक और नीम केंद्रीय का है। पेड़ तो बंगालियों में छूते ही नहीं, बोले काटेंगे ही नहीं, उसमें तो बहुत दोष है नीम के पेड़ में। नहीं, फिर देखो अब इसकी चर्चा करेंगे तो एक बीच में नया टॉपिक आएगा। वो ये आएगा, 4 तरह की हिंसा होती है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। 4 तरह की हिंसा होती है, हमको वो भी समझना पड़ेगी, तभी ये बातें समझ में आएगी पूरी। ये जो क्वेश्चन उठ रहे हैं ना, 2-3 बार उठे, 4 तरह की हिंसा होती है। संकल्पी, संकल्पी, विरोधी, आरंभी, उद्योगी। 4 तरह। हाँ। आरंभी, संकल्पी, विरोधी, उद्योगी, आरंभी, 4 तरह की हिंसा है। संकल्पी हिंसा का मतलब है जानबूझकर किसी भी निर्दोष प्राणी को बिना वजह, 3 वाली बात होनी चाहिए, जानबूझकर करे, बिना उसकी गलती के करे, और बिना प्रयोजन करे। इसी में ही आ गया। इसका नाम है संकल्पी। प्रयोजन मतलब कोई काम नहीं जैसे था कि आपको मच्छर जो, उड़ रहा है, हाँ। तुम्हें कुछ कह नहीं रहा, लेकिन हाँ। तुमने उसको मार दिया। कोई भी मान लो रास्ते में ही एक मक्खी जल रही थी, रास्ते में एक कुत्ता बैठा था, लेटा था, आपको कुछ नहीं कह रहा था, आप जा रहे थे, आपने उठा के पत्थर मारा। भाई वो सो रहा था, आप पर भौंका नहीं, आपका कुछ बिगाड़ नहीं रहा, आपको कोई। अब मैं पूछ रही हूँ, कल पेड़ कटिंग के लिए ना, बाहर वाला पेड़ ना गाड़ी पे गिर गया, उसने गाड़ी का नुकसान कर दिया। हाँ। तो वो पेड़ की डाली कच्ची है, तोड़ानी है, तोड़ा दो। अब सुनो, इसमें आएगा विरोधी हिंसा। अब मेरी बात सुनो, संकल्पी हिंसा क्या है? नहीं कर जानबूझकर, दी, उसने मेरी गाड़ी में बेवजह, बिना वजह किसी भी जीव को दुख पहुंचाना या मारना संकल्पी हिंसा है। और उदाहरण याद रखो, एक कुत्ता सो रहा है, अब मैं डियर पार्क में गया, वो हिरण थे और मैंने उठा के डंडा मार दिया, ये संकल्पी हिंसा। अरे भाई तेरा क्या बिगाड़ रहे थे भाई? लेना नहीं देना, लेना नहीं देना, जब काटता तब उसको वो एक दूसरी बात थी। तेरे पे हमला किया था क्या उसने? कुछ नहीं ना, वो तो सो रहा था चुपचाप और तुमने उठा के पत्थर मारा उसको। इसका नाम है संकल्प। एक चीज और पूछना, हाँ, जैसे मैंने मच्छर को मारा और फिर नमोकार मंत्र भी सुनाया कि अब तेरे को नेक्स्ट अच्छी गति मिल जाएगी, तू मतलब मर ही रहा है, हाँ। लेकिन मैंने मारा भी है, हाँ। तुझे नमोकार मंत्र भी सुना देती हूँ मारते मारते, अब तेरे को अच्छी गति मिलेगी। हाँ। क्या ये भाव ठीक है कि अब तुझे ये तो मैंने इससे 4 हो छुड़ा जाने दिया, दो, 4 हो जाने दो। इस गति से तो छुड़ा दिया। पहले संकल्पी हिंसा समझ में आ गई। हाँ। दूसरी होती है विरोधी हिंसा।
हिंसा। विरोधी हिंसा संकल्पी से कम पाप विरोधी में है, विरोधी से कम पाप उद्योगी में, उद्योगी से कम पाप आरंभी में। देखो, संकल्पी हिंसा जानबूझकर निर्दोष प्राणी को बेवजह सताना मारना संकल्पी। विरोधी हिंसा क्या होती है? अपनी रक्षा के लिए, अपने पर कोई आक्रमण हो रहा हो, सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए। हमारे घर में कोई आदमी बदमाश घुस गया, चोरी कर रहा है, माँ बहन से बदतमीजी कर रहा है, मैंने उठाई गोली मार दी उसके। पहले कहा तू जा नहीं रहा, उठाई गोली मार दी, तो ये कौन सी हिंसा कहलाएगी? ये विरोधी हिंसा के। चाइना हम पर आक्रमण करे, हम कह रहे भाई मत करो, ये सीमा बनी हुई है, अपनी सीमा में तुम रहो, इधर किधर आ रहे हो, और फिर भी नहीं मान रहा, तो हमने हमारे सैनिकों को ऑर्डर दिया, तो क्या होगा? ये विरोधी हिंसा। तो पहली थी संकल्पी हिंसा, दूसरी है विरोधी, तीसरी है उद्योगी। उद्योग का मतलब होता है बिजनेस, फॉर इकोनॉमिकल हेल्प, पैसा कमाने के लिए। लाइफ में दो पैसे नहीं कमाए तो काम नहीं चलेगा। तो लकड़ी का व्यापार, कोई भी व्यापार, कोई भी व्यापार, पैसे कमाने के लिए जो हिंसा हो जाती है वो सब उद्योगी हिंसा है। और चौथी है आरंभी। आरंभी का मतलब है नहाने में, खाने में, चलने में, कपड़े धोने में, दूसरे कामों में, दूसरे। अब मैं जीऊंगा तो बाल भी कटाऊंगा, दाढ़ी भी बनाऊंगा, खाना भी खाऊंगा, आग भी जलाऊंगा, आटा भी पीसूंगा, ये सब धंधे हो रहे हैं, इनमें हिंसा होगी। घर में रहूंगा तो पोछा भी लगवाऊंगा, और कोई पोछे में कितने जीवों की हिंसा हो जाती है। लेकिन ये कौन सी हिंसा है? ये संकल्पी नहीं है, विरोधी नहीं है, उद्योगी नहीं है, ये आरंभी है। अब मैं बाल धोऊंगा कि नहीं धोऊंगा? ये 8 दिन में तो बाल धोने पड़ेंगे ना, नहीं धोऊंगा तो क्या होगा? और हिंसा ज्यादा होगी। मैं अगर नहीं धोऊंगा तो क्या होगा? कोई कहे आप मत धो ना, फिर मत धो ना, तो मैं नहीं धोऊंगा, लेकिन नहीं धोने सॉल्यूशन तो नहीं है ना। अभी तो कोई जरा सी गंदगी वंदगी, पसीना वसीना ये है और वो धुल जाता है, और मैं नहीं धोऊंगा ना तो उस पसीने में समूर्छा जीव ढेर पैदा हो जाएंगे। पता चला कि जू का ढेर, फिर वो मरेगा, फिर 3 इंद्रिय जीव मरेंगे सैकड़ों की तादाद में। आप पोछा नहीं लगाओ तो क्या होगा? ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया और बढ़ जाएंगे, फिर तो कॉकरोच फिर पैदा कॉकरोच। अभी आप रोज सफाई रखते हो तो यहाँ पर जीव पैदा नहीं हो रहे हैं, आप बच रहे हो। आप बार बार समय समय पे उन्हें कोने में लगा देते हो तो जाले नहीं आ रहे हैं। अदरवाइज यहाँ जाले होते फिर आपको मकड़ियाँ फकड़ियाँ सब हटाने पड़ते हैं। तो 4 प्रकार की हिंसा है, उनमें से हमको पहले नंबर की पूरी तरह छोड़ देनी चाहिए। और पहली नंबर की बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए, वो सबसे खतरनाक है। और जो बाकी की है उसको मिनिमाइज कर देना चाहिए, अपनी शक्ति अनुसार मिनिमाइज कर दो जितनी हो सके। जैसे बिजनेस के लिए करनी पड़ती है, लेकिन भैया बिजनेस ऐसे करो, थोड़ा सावधानी से करो कि ज़्यादा हिंसा ना कर। ये थोड़े मुझे पैसे कमाने इसलिए मैंने एक कत्ल खाना खोल दिया, ये तो वही बात। तो मैं तो पैसे कमाऊँ ना, क्या करूँ? तो मैंने दुकान खोली है मछली की, क्यों मैं क्या करूँ? पेट भरना है ना, पैसे तो कमाऊँ। अरे इसलिए ज़्यादातर जैन लोग जो भी बिजनेस करते हैं वो या तो सोने चांदी हीरे पन्ने या कपड़े लगते इसका करते हैं। इससे क्या होगा? हिंसा नहीं, इसमें जीव। अब जैसे मान लो मैं कोई चीज़ रखूं, मैं कोई खाने पीने की होटल खोल लूं, तो क्या होगा? उसमें भी जीव पड़ेगा, रोज ढेर जीवों की हिंसा होगी। इसलिए कोई जैन ऐसा काम करना पसंद नहीं करता, वो अवॉइड करता है, भैया मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा जिसमें ज़्यादा जीव हिंसा।
अनाज का व्यापार भी जैन बहुत कम करते हैं। क्यों? अनाज में है ना, गले कोठे के कोठे में जीव लग जाते, चूहे भी पकड़ के मारने पड़ते हैं। और कई बार क्या होता है, जैसे मान लो गेहूं है और पूरा कमरा भरा है 50 क्विंटल, और पता चला कि ये तो सारा बीत गया गेहूं, अब फेंका भी नहीं जाता है। मैंने कई लोगों को देखा है, वो है ना आटा चक्की पर यहाँ वहाँ देखा है, मैंने मेरी आंखों से देखा है, इसलिए बता रहा हूँ। सही देखा। तो किसको दोष लगेगा? व्यापारी को लगेगा। इसलिए व्यापार भी करो। अब जैसे मैं क्यों कॉलेज में प्रोफेसर बन गया, इसमें तो आप जीव उद्धार कर रहे हो कि भैया अपन पढ़ने पढ़ाने के काम से रहेंगे, थोड़ा बच्चों इन झंझटों से। अरे और भी घर, मान लो किराने की दुकान खोली तो भी कभी गुड़ खराब हो रहा है, कभी कुछ खराब हो रहा है, कभी लट पड़ेगी, कभी फफूंद लगेगी, तो फिर उन सब में हिंसा होगी ना। इसलिए ये 4 प्रकार की हिंसा है। जैन व्यक्ति को, जैन गृहस्थ को मुनि चारों नहीं करते, याद रखना। मुनि चारों नहीं करेंगे, कुछ भी हो जाए। मुनि अपने पीछे से ऐसे करते हैं ना। हाँ, मुनि विरोधी हिंसा भी नहीं करेंगे। कोई आके उनके थप्पड़ मारे, मान लो कोई मेरे थप्पड़ मारे तो मैं बदले में 2 मारूंगा जी, ये विरोधी हिंसा है। लेकिन मुनि महाराज के आके कोई मारे तो वो तब भी नहीं करेंगे। शेर आक्रमण कर रहा हो तो शेर को भी भाग नहीं भगाएंगे ना। ये विरोधी हिंसा भी नहीं करते, आरंभी भी नहीं करते, रोटी नहीं बना के खाएंगे चाहे भूखे मर जाए। और पैसा कमाने के लिए कोई उद्योगी भी नहीं करेंगे, चारों नहीं करेंगे। तो हम लोग गृहस्थ है तो अपन संकल्प ही ना करे और बाकी जो कुछ अपने से मिनिमम करो। अब पेड़ पौधे इनकी उनकी जो कुछ करना हो वो अब आप सब समझ लेना इसमें से क्या क्या है। अच्छा, उद्योगी हिंसा में जो उद्योगी हिंसा करता तो एक व्यक्ति है, हाँ, लेकिन उसका दोष सबको लगता है। थोड़ा बहुत लगता है, उनके इन्वॉल्वमेंट पर डिपेंड करता है। क्योंकि उस उद्योगी हिंसा से जो पैसा कमा रहे हैं उसको इस्तेमाल तो हम कर रहे हैं, लेकिन इन्वॉल्वमेंट का बहुत फर्क पड़ता है। जैसे मान लो मैं एक दुकान करता हूँ और मैं बेईमानी कर रहा हूँ, कम तोल रहा हूँ, और मेरी पत्नी मुझे रोज कह रही है देखो जी आप हम कम खा लेंगे लेकिन आप बेईमानी करके मत लाया करो। फिर भी मैं ला रहा हूँ तो मेरी पत्नी को पाप नहीं लगेगा। वो मना कर रही है रोज कि आप बेईमानी करके मत लाओ, चाहे कम जाएगा कोई बात नहीं है। और एक उसका इन्वॉल्वमेंट हो जाए, सारी दुनिया, सारे बाजार वाले कैसे कर रहे हैं, होश है आपको? आप बड़े बड़े सत्यवादी हरिश्चंद्र ईमानदार, ऐसे नहीं काम चलता, कुछ ऐसे कर लिया करो, कुछ वैसे कर लिया करो। अब वही गलत नीति पर चल रहा है तो उसे ये इन्वॉल्वमेंट पर डिपेंड करता है कि उसका कितना इन्वॉल्वमेंट उसमें है। आपके पास सोने चांदी का काम है और शांति से कर रहे हो, और पत्नी बोल रही है ऐसे तो कर लिया तुमने, सोने का तो बाप को भी नहीं छोड़ता, और आप हो सही। अरे थोड़ी तो कांटा मारा करो। अब ये क्या होगा, उसको लगेगा दोष। ये उनके इन्वॉल्वमेंट पर है सब कुछ। ये सब भाव ही हो गए अपने गलत भाव अपने योगी को भी दिया, उससे भी कराया, खुद भी करा। हाँ, दोनों ही पापी हो गए। बिल्कुल। तो अब ये पूरा का पूरा समझ लो, पूरी लाइफ साइकिल इसी में घूम रही है। हम पहले कहाँ थे? एक केंद्रीय निगोद में, फिर वहाँ से हम बड़ी मुश्किल से निकलते हैं। निकलने के बाद में 2 इंद्री तक करोड़ों साल घूमते रहते हैं, फिर 3 इंद्री में घूमते रहते हैं। ज़्यादातर 2 इंद्री मर के 2 इंद्री बनता है, 3 इंद्री मर के 3 इंद्री बनता है। कितने टाइम तक? नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं, कोई नियम नहीं। मैं बता रहा हूँ एक जनरली मोटा आइडिया।
उसके जू के ऐसे क्या भाव होंगे कि वो अब सीधे ये चौथे अपन में आ नहीं गए। जान सकते ना, हाँ। वो सूक्ष्म है, कुछ बात है जो भी है। कुछ तो है ना कि उसके क्या भाव रहे जो उसको वो आगे हम बता ही नहीं सकते। हम बता नहीं वो सकते। जो आपने बताया लट पैदा हो, लट बन गई तो वहाँ तो अब सब हमें क्या करते पता हैं वो। आपके भाव क्या चल रहे हैं अंदर, नहीं नहीं पता लग चलता, सकता है। वो तो आपको ही बहुत पता है। सूक्ष्म होते हैं, बहुत। बहुत सूक्ष्म होते हैं। तो इसलिए 2 इंद्री बने, फिर 3 इंद्री बने, फिर बाद में बड़ी मुश्किल से हम 5 इंद्रिय बने। 4 इंद्री बने। 4 इंद्री के बाद में हम पंचेंद्री बने, तो भी है ना घटिया किस्म के पंचेंद्री बने। पंचेंद्री भी बढ़िया वाला बनना बहुत बड़ी बात है, घटिया किस्म के पंचेंद्री बहुत है। तो ऐसे पंचेंद्री बने, बिना मन के मन नहीं होता है किसी किसी को, तो ऐसे बने। और फिर बाद में भाग्य से कोई पंचेंद्री मन वाले बढ़िया बने तो अच्छा जैन धर्म, जैन कुल ये सब नहीं मिला, किसी और धर्म में चले गए। और मान लो चले गए किसी नॉन वेज खाने वाले घरों में, तो क्या सोचो। और फिर मैंने जो पूछा था वो बताओ ना। अब इसी में इसको मॉस्किटो को जैसे मार के उसको नमोकार मंत्र सुना के कि तेरा जीव सुधार दिया। नहीं, मर देखो भी गया। अब वैसे ये काम ही नहीं करना चाहिए। हाँ लेकिन अगर जैसे हो भाई किसी ने मार दिया, चलो मैंने ही मार दिया, लेकिन वो नहीं, तड़फ देखो, रहा था, ये मैंने तो तड़फ रहा देखो था। ये तो होता है कि मुझसे गलती, अरे मैंने ऐसे किया था, मुझे पता, गलती जैसे से मैं हुआ। आपसे बात कर रहा हूँ, बात करते करते मैंने ऐसे किया और उसमें मच्छर और पिचा। वहाँ नहीं तुमने बेध्यानी कर दी। वो एक अलग बात हो गई। नहीं मैंने जानबूझ के भी किया और वो नहीं, नहीं मरा एक बार में। जानबूझ के करना तो गड़बड़ हो जाएगा। मच्छर तो मारा, लेकिन मैंने उसको नमोकार मंत्र सुना दिया कि तुझे इस गति से तो मैंने पार लगा दिया। तुम कौन होते पार लगाने वाले? मतलब सुना दिया, अच्छा तो सुना दिया, तुझे सुनने को काम मिलता। उसके कान नहीं है। मच्छर के थे ना? नहीं, अन्य आँख थी। हाँ अच्छा आँख थी। अभी तो 4 इंद्री पे ही है ना। आँख थी तो उसने सुना ही नहीं। तो वैसे ही कहते हैं ना कि कोई भी होता है तो हम लोग ब्रह्मकार वो मंत्र तो सुनाते हैं तो किसी वो अपने- सुना देना चाहिए जरूर। अपना प्रतिक्रमण प्रायश्चित है। अच्छा। अपन चल रहे थे, चींटी मर गई। अरे हम करते थे बचपन ही नहीं हूँ नमो हाँ। वो करते उसी थे। की बात कर अब रही हूँ। इतने- देखो वो बच्चे हमारे कहते हैं कि पूर्वज करवाते थे। बच्चों में संस्कार पड़े रहे थोड़े याद आ से, गया। वे हिंसा से डरे, उनको दुख हो, नमोकार मंत्र का, इसलिए ये परंपरा चला दिए लेकिन पर लेकिन ऐसा- अब ये क्लियर हो गया। मैंने जो पूछा था स्टूपिड क्वेश्चन कि मच्छर को मार के नमोकार मंत्र सुनाना इज नॉट राइट बिकॉज उसके कान ही नहीं है, हानि नहीं है, उसको तो सुनाई कैसे सुनाई देगा? नहीं देगा। अच्छा, जो फूल पहले से तोड़ दिए किसी ने, हाँ। तो और हम लोग उनको लेते हैं, उनकी सजावट करवाते हैं, तो उसमें भी दोष लगता है। दोस्त तो है ही। हम्म। कम ज्यादा की बात अलग है, कम ज्यादा की बात अलग है, नहीं, कम ज्यादा वाली तो बात ही नहीं अब तो है। पर खरीद के दोस्त लाए। तो है ही, दिस वे और दैट वे। दोस्त तो है ही। और ऐसे उल्टा हम नहीं- पैसे दे के खरीद के लाए। समझ आ गई बात? वो तो खरीद के दोस्त लाए, तो वो है। आपसे कह रही है कि- देखो भाई, दोस्त तो है। है। देखो अभी आपने मुझको यहाँ बिठाया है ना, नहीं वो तो है। तो मेरी कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, मैं कुछ भी उत्तर दे नहीं सकता। नहीं, एक तो फूल तोड़ने का दोष हुआ। मेरा मैं कोई- मन कुछ भी आपसे प्रेम से कहने का करने का हो, तब भी मैं नहीं, गलत उत्तर नहीं दे नहीं सकता। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। एक तो दोष हुआ जो मैंने तोड़ा फूल। हाँ। एक दोष हुआ जो मैं फूल खरीद के भी लाई, पैसे भी दिए, हाँ, पैसे भी दिए, आपने खरीदा भी। तोड़ने वाले को सपोर्ट किया ना। वो तुम्हारी वजह से हो रहा है। तो आप अगर उसका खरीदते धंधा भी रहोगे करना तो है। वो तोड़ के लाता रहेगा, आप खरीदोगे नहीं तो क्या होगा। फिर वही जैसे lifestyle बहुत के से साथ लोग जाएगा। कह, ये लेदर का शूज बेल्ट मैंने थोड़ी जीव को मारा है, बाजार में बिक रहा था तो मैं खरीद हाँ, लाया। सिल्क की साड़ी। लेकिन भाई अब तुम खरीद के लाए ना, सो दैट उसका बिजनेस चल रहा है। तो और जैसे श्रीफल वगैरह चढ़ाते हैं मंदिर में, तो ये भी तो गीला ही होता है अंदर से। हो, पर फिर भी वो बात नहीं है इतनी फूल नहीं है। जैसी। फूल जैसी नहीं। फूल जैसी बात नहीं है, फूल जैसी मैं बात में, फूल में तो बहुत 2 इंद्री 3 इंद्री जीव बहुत हो जाते हैं।
फूल अपने आप में एक केंद्रीय है। हाँ। लेकिन फूल में जीव पड़ जाता क्योंकि आप है। देखते हो कीड़े भी इसमें छोटे रहते छोटे हैं। छोटे हाँ, छोटे हाँ, छोटे पड़ जाते हैं। बहुत छोटे छोटे गुलाब के फूल में तो काफी हो बहुत जाते हैं। होते हैं छोटे छोटे। तो समझ आया। और सुनो, दोष तो फिर देखा जाए ना तो कम कम करके देखोगे ना तो आपको बहुत चीजों में दिखाई देगा। फिर तो सांस भी नहीं ले सकते। तो अपने को मिनिमाइज करने वाली बात है। मिनिमाइज, मैंने बोला था जितना बच सकते हो बच जितना बच सकते हो उतना बचो। मतलब इसके बिना भी हमारा काम चल सकता है। हाँ। जैसे किसी ने कहा आप नॉन वेज नहीं खाते, सब्जी क्यों खाते हो? हमने कहा भाई देख, नहीं खाना चाहिए, अब क्या करें बोल। अब दो रास्ते हैं, या तो नॉन वेज भी खाना शुरू करें या सब्जी भी छोड़े। तो इस शरीर को चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। करना पड़ेगा ना। हमने सब्जी में भी जिनमें ज़्यादा हिंसा हो वो सब छोड़ रखी है। और ये भी हम 8 दिन में 1 दिन छोड़ देते हैं, अष्टमी चतुर्दशी में। हम कम लेते हैं भाई, पर थोड़ा थोड़ा तो इस शरीर को चलने दे। इसको चलाने के लिए हमको कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो ये पड़ता है वाली भावना हमारे को समझ में आनी चाहिए। मान लो आप एक ऑफिस में सीईओ हो और आपको पूरी कंपनी का सारा ऑफिस आप ही को संभालना है। वहाँ गार्डन भी है और उसकी भी देख रेख आपके हाथ में है। तो अब गार्डन को मेंटेन तो आप करोगे ना। नहीं तो वो ऊपर से देख इंस्पेक्शन वाले आएंगे, तुम क्या मैनेजर हो यहाँ के। तो वो एक अलग बात हो गई, लेकिन गलत तो गलत है। भावना तो शुद्ध है ना। जैसे फ्लावर उग गए, वो अपने आप टूट के गिरे तो वो बात अलग है। वो अलग। तब भी उसमें जीव तो पैदा हो जाते हैं ना, उसमें तो जीव तो होंगे ही ना। मान लो टूटा हुआ फूल मैं मंदिर में चढ़ा सकता हूँ कि नहीं? बहुत से लोग कहते हैं मैं जानवर मारूंगा नहीं, पर जंगल में कोई मरा मिल जाए तो खा ले। मतलब उसकी मतलब शॉल बना ले, मतलब बराबर ही एक बात ही हो गई ना। तो हमने कहा भाई वो मरे हुए में भी जीव होते हैं। आपको पता है जब हम मर जाते हैं तो हमारी बॉडी में उल्टे जीव ज्यादा पैदा हो जाते हैं। अभी मेरी बॉडी में उतने जीव नहीं होंगे, लेकिन अगर अभी मैं मर जाऊं ना तो 1 घंटे बाद इसमें बहुत जीव हो जाएंगे। मैं इसलिए पूछ रही थी, जैसे गार्डन में फूल खिले अभी तो मुड़ जाएंगे अपने टाइम में, तो फिर उसका भी हमको दोष लगेगा। नहीं, आप थोड़ी मुरझा रहे हो, आप वो तो प्रकृति कर रही है। आप इसमें कुछ नहीं कर रहे। फूल गिर रहा है, मुरझा रहा है, खिल रहा है, इसमें आप दोषी नहीं है। आप इसमें क्या दोष? उसको तोड़ के भगवान जी को चढ़ाने में दोष हो गया। जो गिरा हुआ फूल है उसको भगवान जी को चढ़ाने में दोष है। फूल का खिलना, गिरना, ये सब, और जब गिरेंगे तो सफाई भी होगी। वैसे फिर ये है जो ज्यादा धर्मात्मा हो ये सब काम करेगा ही नहीं, जिसकी जीवों की रक्षा करनी थोड़ी होगी। बचने की कोशिश करेगा वो। ज्यादा जो हम लेबोरेट बताया ना उसको पैसे कमाने, फिर भी वो कहेगा यार कम पैसे मिल जाए पर ये वाला बिजनेस नहीं करूँगा मैं, ये करूँगा। मुद्दे की बात ही आ गई सारी। आजकल तो जो क्या है कि ये चॉकलेट देखो, वगैरह देखो, हम तो बात कर उसकी रहे हैं। आती है ना सारी, ये हाँ। तो सब संकल्प की हिस्सा हो गई। बिल्कुल। आजकल फिगर्स वाली चॉकलेट बहुत चॉकलेट्स, बच्चे फिगर्स, बच्चे केक्स, खाते हैं। बर्थडे हाँ लो, केक्स। हमने घर में भी बना कर रखी है, बिल्कुल हमारे घर में नहीं आती। मैंने मना कर रखी है। नहीं, बच्चे हमारे घर में हैं। हिंसा उनको बहुत एक बुरी बार चीज समझाया होती है। था, ये घर में चॉकलेट बनाते थे हाँ। तो मोड़ लेकर आते थे चॉकलेट बनाने हाँ, के। हाँ, तो एक बार ही वो छोटे छोटे उसके ले आए, जैसे बियर बने हुए थे, वो हाँ। बने हुए थे। मैंने कहा देखो तुम फूलों के ले आओ, शेप्स के ले आओ, हाँ। कुछ भी ले आओ, लेकिन ये जीव जंतु के मत लाना, क्योंकि उस पर उनको मैंने आटे के मुर्गे की कहानी आटे सुनाई। के मुर्गे की कहानी। हाँ। मैंने कहा ये आटे का मुर्गे की वो भी कहानी कितना सुनो। बड़ा रहस्य आटे का। हाँ, तो वो कहानी सुनाई। याद है बच्चे महाराज जी उस दिन के सुनाई। बाद हाँ। अच्छा छोटेपन से ही बच्चों को ये आदत डाल दी कि चॉकलेट लेते हैं, बिस्किट लेते हैं, कुछ भी चीज़ लेते हैं उस पर मार्क देखो, हाँ। और मार्क के अलावा उसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ लो कि उसमें क्या है। तो वही ना, जब ऐसे मैंने फूल तोड़ा, कटाक्ष की आवाज आई, उसी दिन मेरी आत्मा ने बोल दिया कि नहीं ये काम नहीं करना। अरे बाबा, कितने मैंने बोला ना आपको, वो एकदम आत्मा ने अनुभव करा वो चीज़ को।
होता जब है जब खुद का स्वयं का अनुभव होता है तभी मन में पैदा होता नहीं, है। कई बार कट की आवाज आ जाती है। देखो उसी दिन आगे बैठा, उस दिन से छुआ ही नहीं, चढ़ाया ही नहीं, ना कुछ करा होता। देखो जितना बचोगे उतना उस दिन से बच गई मैं। अनावश्यक महाराज जब मैं उनसे जुड़ी थी तो मैं मिट्टी पे यूं कर रही थी, गोल बात करते करते ऐसे आपसे बात कर रहे थे तो महाराज जी ने नहीं, हम जब जुड़े थे नहीं, मिट्टी पे भी लकीर नहीं खींचनी नहीं, चाहिए, उसमें क्यों? वो भी तो पृथ्वी का ही बेकार की वो पृथ्वी ये का ही अनाज है। है। फालतू में ही क्यों करो? गर्म पानी नहीं कोई जरूरत नहीं, हो जाता है, मुझे कभी कभी एलर्जी है, पृथ्वी का ही तो कर लेते है ना? तो होता है कभी कभी ऐसा। हाँ जैसे कि कहीं जाते हैं पत्थर पे वो वो रगड़ के अपना नाम लिख दिया कि छील दिया। ये किसी प्रकार के हिंसा नहीं करते, हाँ। ठीक है, चाहे वो संकल्पी हो, हाँ। चाहे विरोधी हो, कोई सी भी उद्योगी हो, आरंभी हो, लेकिन अब अपने शरीर को चलाने के लिए तो उन्होंने फलाहार और वो तो किया, दाल भी तो खा सकते हैं। वेरी गुड। देखो वो बनाते नहीं, हाँ आप बनाओ कहते नहीं, हाँ आपसे मांगते नहीं, हाँ आप अपने लिए बनाते हो। वो दरवाजे के बाहर आते, आप अपने हिस्से में से आपने 4 रोटी अपने लिए बनाई, एक उनको दे दी। जी। तो पहली बात, उनका इन्वॉल्वमेंट अब बोलते हैं ना, 1% भी नहीं है। आप बोलते हैं वो तो इसलिए कि भाई हम अशुद्ध तो आपने अपने लिए भी बनाया होगा तो नहीं लेंगे, हाँ। शुद्ध है अपने लिए बनाया है तो हम थोड़ा सा ले लेकिन लेते जब हम हैं। ये शुद्धिकरण बोल रहे हैं, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, आइए महाराज जी ग्रहण कीजिए। हाँ। तो फिर मतलब फिर भी देखो सुनो, जैसे हमने गेहूं का पौधा लगाया, खेती की मैंने, तो मैंने गेहूं का बीज बोया, है ना, मैंने गेहूं का बीज बोया, अब वो पौधा बड़ा हुआ, मैंने उसमें खाद दिया, पानी दिया, बाढ़ लगाई, उसकी रक्षा करी, उसको पूरी लाइफ उसकी सेवा करी, जीने दिया उसको फुल कंप्लीट, जब तक जीना है बेटा जी। जब वो अपनी आयु से मर गया, पेड़ सूख गया, तब हमने उसकी लकड़ी लेकर के पीस के आटा खा लिया हमने, हमको कहाँ हिंसा हुई? हाँ, समझ में आ रही बात? हमने गेहूं, जौ, चना, बाजरा, ये जो दाल खाते हैं, हम मूंग की दाल खा रहे हैं, तो मूंग की दाल में हिंसा नहीं है। क्यों हिंसा नहीं है? सूख चुकी है। हमने मूंग की दाल का पौधा, वो बल्कि जाने इतना जीता कि नहीं जीता, हमने खेत में उसको खाद दिया, पानी दिया, बाढ़ लगाई, रक्षा की उसकी, और उसको वो ठीक है, लेकिन मैं घिया तोरी बोल रही हूँ। आपने बोला कि ये सब एक जीवी हो गया, पालक नहीं, घिया तोरी में भी एक बात है, पालक अलग चीज है, घिया तोरी अलग। घिया तोरी बीज है, फल है, फल लेना अलग बात है। देखो फल होता है ना, वो तो हटने के लिए ही होता है, वो तो होता ही एक्स्ट्रा है। फ्रूट है खाने के लिए, हाँ। फ्रूट तो खाने के लिए है। फ्रूट है तो फ्रूट तो खाने, लेकिन फ्रूट के अंदर भी तो जीव पैदा होते हैं, तो जैसे तो अगर ऐसा अशुद्ध फ्रूट होगा तो नहीं लेंगे वो, लेकिन जो शुद्ध फ्रूट है, मान लो कोई सेब फल है, अब मैंगो भी है, मैंगो में भी कीड़ा लगता ही है। अब लग जाए तो उसका उपाय ये है कि हम शोध के लेते, नहीं लेते फिर शोध के क्या होता है? देख करके, चेक करके कर। मान लो देखो, आम, अपना आम के पेड़ में आम आया, हाँ। अब हमने तोड़ा नहीं, वो अपने आप टूट के गिरा है। अरे भाई मेरे शरीर का एक बाल टूट के गिर गया, अब उसको कोई उठा रहा है तो मुझे क्या प्रॉब्लम है? मेरे थोड़ी दर्द होगा। आज की स्टडीज में एक क्वेश्चन और उठा था, किताब भी है इसमें, हाँ। रिसर्च की, कि गाय का दूध, हाँ, बहुत तकलीफ देके गाय को तकलीफ देके दूध निकाला जाता है, तो वो भी हम नहीं निकालना चाहिए बिल्कुल भी। पहले गाय को ऐसे, तकलीफ होगी तो वो गलत है, लेकिन पहले ऐसा नहीं। देखो आप गलत तरीका अपना रहे हो तो अब इसका कोई क्या करे? आप अपने घर में या गाय रखो और उसे ऐसे रखो जैसे फैमिली मेंबर है, तो दूध अभक्ष नहीं होगा। आप
पहले हमने हमारे घर में सब रखे हैं जानवर, गाय वाय सब थी हमारे यहाँ, तो वो तो फैमिली मेंबर होती है, वो अपने आप दूध देती है, निकालना नहीं। अभी तो मशीनों से निकाल रहे हैं उनका। अब वो गलत है ना, वो गलत हो रहा है। जो देखो आप गलती करो, वही बात, बिजनेस करना गलत नहीं, लेकिन गलत ढंग से बिजनेस करना। अभी देखो ना, गाय को पोसाते हैं, उनको प्यार करते हैं, वो अपने आप ममता से दूध देती है। हाँ, पोसाना बोलते हैं उसको। चलो ठीक है जी। आज लेकिन ये टॉपिक कंटिन्यू रहेगा क्योंकि हाँ, ये हाँ, बहुत हाँ। अच्छा अब बिल्कुल इसको अभी कंटिन्यू कर लेना जी। और अच्छा हो जाएगा, क्लियर। नहीं, आपने बहुत बहुत ज्यादा अच्छे से